बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपसे अपने तीनों मार्क्स मॉक टेस्ट के स्कोर को शेयर कर रखा है कि मेरे पहले मॉक में कितना स्कोर गया, दूसरे में कितना गया, तीसरे में कितना गया। ये कोई दिखावा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मोटिवेशन के रूप में अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये वो है कि मॉक टेस्ट तो हम लगातार दे रहे हैं आपके कहने पे, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, बढ़ने को देखने को नहीं मिल रहा है, हम कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं जिस भी एग्जाम उस पर मॉक ऐप्स के माध्यम से मॉक टेस्ट को दे रहे हैं। सबसे पहले आप ट्राई करें कि आप एक मॉक देने के बाद क्या करें, उसकी बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से एनालिसिस का आपका क्या मतलब है? बहुत अच्छे से एनालिसिस का मतलब ये मेरा कि आप उन चीज़ों पर काम करें जहाँ पे आप कमजोर है। जैसे अगर मान लीजिए कि पीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन पिछली बार रखे गए थे, आप मॉक टेस्ट में भी सेम यही चीजें हैं। 15-16 क्वेश्चन अगर आप 10 बना पा रहे हो तो आप सोचो कि मैं कहीं ना कहीं एवरेज हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में। उसको और मल्टीपल बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर। देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आपको एग्जाम पहले एक बार देख लेंगे ना, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सही टिक कर जाएंगे। देखिए, हमको देखने में लगता है कि यार जैसे एग्जाम पास आता रहता है, हमको देखने में लगता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा, हमारा दिमाग से भूलता जा रहा है। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि ये एग्जाम फोबिया की वजह से होता है। और रियलिटी इसकी क्या होती है कि जैसे आप एग्जाम में जब बैठते हो तो आप खुद देखते हो, जो चीज़ आपने पढ़ रखा हो वो चीज़ आपको अपने आप लगता आता है कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा। ये सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये चीजें आती मल्टीपल रिवीजन से, जब तक बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से। आप क्या करिए, जहां भी आप कमजोर हो रहे हो जिस भी पार्ट में, उसको मल्टीपल रिवीजन करिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ज्यादातर टाइम लोग यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ 10-10 हज़ार लोग लाइव, 5-5 हज़ार लोग चैनल पे लाइव पढ़ रहे हैं लगातार। ज्यादा घंटे पढ़ने से भी ज्यादा कुछ होता नहीं कि आप लगातार यूट्यूब में 5 घंटे का मैराथन देख रहे हो। नहीं मेरे भाई, टाइम को कहां से आप बचा करके कहां सही में यूज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर किसी भी क्लास को अगर करना भी है ना, तो आप क्या करिए कि लाइव मत पढ़िए ना। लाइव पढ़ने की जरूरत क्या है, आप ऑफलाइन उस वीडियो को देखिए। ऑफलाइन देखने का मतलब ये सवाओं की स्पीड से, यानी 1.25 की स्पीड से, 1.50 1.5 की स्पीड से आप दगा के देखिए। अगर वो टॉपिक आपको और अच्छे जाता है तो 1.25 की स्पीड से, 2 की स्पीड से देखिए। ठीक ऐसे हिसाब से देखिए आपको टाइम कहां से आप कितना बचा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनेशन के लिए। लगातार आप 5 घंटे कवर कर और 4 घंटे में कवर करते हो तो आप 1 घंटे कहीं ना कहीं बचा लेंगे। और 1 घंटा बचा पाते तो आप 1 घंटे दूसरे सब्जेक्ट में दे पाएंगे, या फिर उन 1 घंटे में आप किसी और काम को कर पाएंगे, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। और खासकर इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत होना चाहिए। और मॉक टेस्ट को लगातार तब तक दें जब तक एग्जामिनेशन ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखता हूं क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत है लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लगता है अगर स्कोर कम आया तो कहीं ना कहीं डर भर जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जब तक आप मॉक टेस्ट को नहीं लगाओगे ज्यादातर, तो आप क्या करोगे, आपके अंदर ये फॉबिया वहां भी बना रहेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे, कोई भी एग्जाम हो, आप लगातार जितनी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप उतना अपने आप को बहुत अच्छा, अपने आप की स्कोर पे बहुत अच्छा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप ट्राई करें कि अल्टरनेट डेज पे, या फिर हो सके आपको डेली मॉक टेस्ट लगा सके तो आप लगाएं, जिससे कि आपको ज्यादातर मार्क्स, आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, आप देखिए कि उन क्वेश्चन को आखिर क्यों गलती हो रहा है। जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, तुरंत उस टॉपिक को सर्च करिए यूट्यूब पे, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। उसके क्वेश्चन, अगर मैथ में है तो क्वेश्चन लगा डालिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आपका 10 से 15 नंबर आपका मॉक टेस्ट में पहले मॉक से लगा करके और लास्ट तक मॉक में 15 से 20 नंबर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ स्कोर 80-85 आ रहा, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आपका यहाँ के स्कोर से, मॉक टेस्ट के स्कोर से और एग्जामिनेशन के स्कोर में आपको 8 से 10 नंबर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हाँ, आप सही सुन रहे हो, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये थी बेसिकली मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। और फिर भी कोई डाउट्स बचता है जरूर कमेंट करें, मैं आपको फिर से उस टॉपिक को वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और एक चीज और भी है कि बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स मैंने नोट डाउन कर रखा है, नोट्स बना रखी है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि उसको वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर कर दूं। अगर आपको इसकी नीड जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको छोटी वीडियो के माध्यम से मैं 3 महीने की सिर्फ आपको शेयर करूंगा, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन्हीं 3 महीने के करंट अफेयर। नहीं, 1 महीने में लगभग 20 पॉइंट होगा, यानी 60 से 70 लाइन आप पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि 2 से 3 नंबर आपका जो बिहार स्पेशल, जैसे पिछली बार पूछा गया था थावे महोत्सव कहां मनाया था, इस तरह जो क्वेश्चन होंगे बिहार स्पेशली होंगे। अदर स्टेट से तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो आपको जरूर एक बार देख के जाना चाहिए। थैंक यू।